बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 जून 2021 बरोज़ इतवार 3 ज़िलक़अदा बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की बरवक्त खबरों और सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात करेंगे हज की रजिस्ट्रेशन के बारे में, बात करेंगे सऊदी अरब में मॉडर्ना वैक्सीन की, और इसके अलावा बात करेंगे जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट के स्केड्यूल की बात करेंगे, और भी बहुत सी अहम खबरें हैं। छुट्टी वालों की बात होगी, वो आपके सवालात जवाबात भी शामिल होंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आज़मीन हज रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने इस साल हज के ख्वाहिशमंद मुकामी और मुकीम गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन के पहले मरहले का ऐलान करते हुए वेबसाइट जारी कर दी है। वेबसाइट पर पहले मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ इतवार 13 जून दोपहर 1 बजे से होगा। रजिस्ट्रेशन का अमल 13 ज़िलक़अदा को रात 10 बजे तक जारी रहेगा। वेबसाइट पर इब्तदाई मालूमात अपलोड करने के हवाले से वजारत ने इस हवाले से ये भी कहा कि इस साल 18 साल से 65 साल की उम्र के शहरी और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को हज के लिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की गई है। ताहम आदमीन हज की तादाद 60,000 होगी। बुनियादी शर्त में कोरोना वैक्सीन है। अलावाजी वो अफराद जिनकी सेहत बेहतर हो और वो किसी किस्म के वबाई मर्ज में मुब्तला ना हो। दूसरी जानब वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक नायब वज़ीर हज का कहना है कि हज के लिए ऐसे लोग जिन्होंने इससे पहले हज अदा नहीं किया, उन्हें तरजीह दी जाएगी। हज की रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट है localhaj.haj.gov.sa। इसके अलावा आपको बताते चलें, वज़ीर सेहत जो डॉक्टर तौफीक अल रबिया हैं, उन्होंने कहा कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक जो है वो हज की अदायगी के लिए शर्त है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हज के ज़वाबित की वजाहत के लिए रियाद में मुनक्कद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महफूज हज के लिए कोशिश करेंगे। सऊदी अरब को वबाओं से निमटने का तवील तजर्बा है, जिससे हज के दौरान फ़ायदा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा दुनिया में अभी तक कोरोना वायरस की लपेट में है और दुनिया से ये ख़तरा अभी तक टला नहीं। इस साल फ़रीज़ा हज की अदायगी अंदरून मुल्क के आदमीन तक महदूद करने का फैसला इसलिए किया गया है ताकि आदमीन कोरोना वायरस की नई शक्लों का शिकार ना हो। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने कहा कि इस साल हज और उम्रा को अंदरून मुल्क के आदमीन तक महदूद करने के फैसले से इस्लामी ममालिक को आगाह कर दिया गया है। तमाम बरादर इस्लामी मुल्कों ने सऊदी अरब के इस फैसले की तायद करते हुए सराहा है। उन्होंने कहा वज़ारत हज और उम्रा की वेबसाइट पर हज की दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। सऊदी अरब में मॉडर्ना वैक्सीन की तकसीम के लिए मुआहदा। अमरीकी कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि सऊदी अरब में मॉडर्ना वैक्सीन की तकसीम पर तबूक दवा साज कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया गया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक अमरीकी कंपनी ने बयान में कहा कि तबूक दवा साज कंपनी के साथ मुआहदे में आइंदा रूनमा होने वाली तब्दीलियों से निमटने के लिए मतलूब खुराकों के मामलात और वैक्सीन की तकसीम शामिल है। याद रहे कि मॉडर्ना ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि वो कोविड वैक्सीन की मुकम्मल मंजूरी के लिए कोशा हैं। मॉडर्ना ने बताया कि अमेरिकन फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को आइंदा हफ्तों के दौरान नए गोशवारे पेश करेगी ताकि 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की दरख्वास्त की हमायत हासिल की जा सके। याद रहे मॉडर्ना, फाइजर बायोटेक और जॉनसन एंड जॉनसन समेत इन वैक्सीनों में से एक है जिन्हें अमेरिका में हंगामी इस्तेमाल का लाइसेंस मिला हुआ है। ये लाइसेंस किसी भी वक्त कैंसिल हो सकता है। लाइसेंस उस वक्त तक मुअस्सर होगा जब तक हंगामी हालत कायम रहेगी। वज़ारत ख़ारजा ने विज़िट वीज़ों की तौसीह के लिए लिंक जारी कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा जिन अफराद ने विज़िट वीज़े जारी करवाए और परवाज़ों पर पाबंदी की वजह से उन्हें इस्तेमाल नहीं किया, वो अपने वीज़ों की मुद्दत में मुफ्त तौसीह करा सकते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा यह सहूलत 2 फरवरी 2021 को जिन 20 ममालिक की फहरिस्त जारी की गई थी वहाँ से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी गई उन ममालिक के शहरियों के लिए है। वज़ारत ने कहा गैर इस्तेमाल शुदा वीज़ों की मुफ्त तौसीह सऊदी अरब की तरफ से कोरोना वायरस के बायस मुतासर होने वाले अफराद की सहूलत के लिए फ्राहम की गई है। मज़कूरा ममालिक के शहरी अपने वीज़ों की मुफ्त तौसीह के लिए वज़ारत की तरफ से दिए गए लिंक के जरिए ऑनलाइन करा सकते हैं। पेट्रोल स्टेशन पर डकैती में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया।
सऊदी अरब में मशरकी रीजन में पुलिस ने पेट्रोल स्टेशन पर डकैती करने और लोगों को लूटने के इल्ज़ाम में 4 सऊदी शहरियों को हिरासत में ले लिया है। मशरकी रीजन के पुलिस तर्जमान कर्नल मोहम्मद अल शहरी ने सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी से बात करते हुए कहा कि मुल्ज़मान के खिलाफ 5 जुराइम में मुकदमा दर्ज किया गया है। पेट्रोल स्टेशन पर काम करने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन को हथियार दिखाकर उनसे पैसे छीन लेते थे। उनके कब्जे से वारदात में ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी और नशावर अशिया भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान की उम्रें 20 और 30 साल के दरमियान हैं। गिरोह के 4 अफराद का केस प्रोसिक्यूशन जनरल के इदारे को भेज दिया गया है, जहां से उनका केस अदालत में जमा करवाया जाएगा। एयरपोर्ट पर फिंगरप्रिंट के बाद जवाज़ात से क्या रजू करने की ज़रूरत है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही भी ज़रूरी है। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात से एक शख्स ने पूछा है कि मार्च के पहले हफ्ते में एमरजेंसी छुट्टी पर वतन गया था। खुरूज-ओदा 2 महीने का लगवाया था। मुझे मई में वापस आना था, मगर फ़्लाइट्स पर पाबंदी की वजह से नहीं आ सका। ताहम अभी शाही रायत के तहत खुरूज-ओदा और इकामा की मुद्दत में तोसी नहीं हुई है। जवाज़ात का कहना था कि वानी शाही से दी जाने वाली रायत उन मुल्क के लोगों के लिए है जहां से मुसाफिरों के आने पर कोरोना वायरस की वजह से आर्जी पाबंदी आयद है। इन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वालों के इकामों और खुरूज-ओदा की मुद्दत में तोसी के अहकामात ऐवान शाही से जारी किए जा चुके हैं। इन पर मरहलावार अमल दरामद किया जा रहा है। जवाज़ात से रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बारी आने पर ऑटोमेटिक तरीके से इकामा और खुरूज-ओदा की मुद्दत में 31 जुलाई 2021 तक तोसी कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे, ऐवान शाही से कोरोना वायरस से ज़्यादा मुतासर मुल्कों के शहरियों के लिए जो सऊदी अरब के इकामा होल्डर हैं और अपने मुल्कों में गए हुए हैं, उनकी सहूलत के लिए उनके इकामा और खुरूज-ओदा की मुद्दत में 31 जुलाई तक मुफ्त तोसी के अहकामात जारी किए हैं। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात नेशनल डेटाबेस सेंटर के पार्टनरशिप से मरहलावार तारकीन के इकामों और खुरूज-ओदा की मुद्दत में तोसी के प्रोग्राम पर अमल शुरू किया हुआ है। फिंगरप्रिंट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मेरे बेटे की उम्र 7 साल है। जबकि फिंगरप्रिंट के लिए जवाज़ात से रजू किया तो बताया गया कि फिंगरप्रिंट हो चुके हैं। पता ये करना है कि जिनके फिंगरप्रिंट एयरपोर्ट पर हो जाते हैं उन्हें दोबारा फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत नहीं रहती क्या? जवाज़ात का कहना था कि एयरपोर्ट पर महकमा इमिग्रेशन के काउंटर पर फिंगरप्रिंट देने के बाद दोबारा जवाज़ात के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ख्याल रहे, सऊदी अरब में डिजिटल सर्विस सिस्टम के तहत हर शख्स के फिंगरप्रिंट जवाज़ात में जमा कराना ज़रूरी है। बच्चों के लिए उम्र की हद 6 साल और इससे ज़्यादा है। इदारे में मतलूबा उम्र तक के बच्चों के फिंगरप्रिंट जमा कराना ज़रूरी है। बसूरत दीगर उनका इकामा और दीगर कानूनी मामलात मुकम्मल नहीं किए जाते। एयरपोर्ट महकमा इमिग्रेशन के काउंटर पर भी ये सहूलत फराहम की जाती है, इसलिए वो लोग जो पहली बार सऊदी अरब आते हैं उनके फिंगरप्रिंट सिस्टम के ज़रिए एयरपोर्ट पर ही ले लिए जाते हैं। ताहम फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड हैं या नहीं, इसके बारे में तस्दीक जवाज़ात के अबशर पोर्टल से ही की जा सकती है। फिंगरप्रिंट के बाद बात करते हैं फैमिली फ़ीस के हवाले से। एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामा की तजदीद के लिए फैमिली फ़ीस अदा करना चाहता हूं, मगर दुरुस्त रकम मालूम नहीं हो सकी। कभी रकम ज़्यादा आती है, कभी कम। किस तरह दुरुस्त रकम मालूम की जा सकती है? फैमिली फ़ीस मुकाबल माली मालूम करने के लिए बेहतर है कि बैंक अकाउंट में मौजूद डिपेंडेंट फ़ीस के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए वहां अपने इकामा की दुरुस्त एक्सपायरी डेट दर्ज करें। याद रहे, सऊदी अरब में 2017 से माहाना बुनियाद पर फैमिलीज़ के हर मेंबर पर फ़ीस आयद की गई है, जो 100 रियाल माहाना से शुरू हुई है और अब 400 रियाल फ़ी फ़र्द के हिसाब से वसूल की जाती है। दुरुस्त फ़ीस मालूम करने के लिए लाजमी है कि इकामा की जो दुरुस्त तारीख है दिन, महीना और साल के हिसाब से दर्ज की जाए, क्योंकि फ़ीस माहाना बुनियाद पर वसूल की जाती है। बाज़ औक़ात इकामा कार्ड पर एक्सपायरी गलत दर्ज होने से फ़ीस का हिसाब गलत हो जाता है। इसके लिए बेहतर तरीका है कि अबशर पोर्टल पर इकामा की जो तारीख दर्ज की गई है उस पर इंहिसार किया जाए, ताकि गलती के इम्कान को ख़त्म किया जा सके। जद्दा में पानी के टैंकरों का बहरान है, ना ही कीमतों में इजाफा किया गया। पानी कंपनी ने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि जद्दा में पानी के टैंकरों का बहरान है, ना ही कीमतों में इजाफा किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पानी कंपनी ने कहा, शहरी और गैर मुल्की इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से पानी के टैंकर मंगवा सकते हैं, उनकी कीमतें भी मुतय्यन हैं, जिसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। कंपनी ने यह वजाहत एक शहरी की शिकायत पर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जद्दा में पानी के टैंकरों का बहरान है, नीज़ ब्लैक मार्केट चल रही है। शहरी का कहना था, मुझे 2 दिन हो गए हैं, पानी का टैंकर नहीं मिल रहा। जद्दा के शुमाल में वाक़ई कंपनी के पास टैंकर नहीं, जबकि ब्लैक मार्केट में टैंकर की कीमत 300 रियाल तक पहुंच चुकी है। इस पर जवाब देते हुए कंपनी ने कहा कि तमाम वो शहरी और गैर मुल्की ऑनलाइन पानी का टैंकर हासिल कर सकते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं कुछ
اسپیشل فلائٹس کی اسکیجول کی طرف اس سے پہلے بات کرتے ہیں 20 ممالک کے علاوہ جس میں سے 9 ملک رہ چکے ہیں، جس میں انڈیا اور پاکستان شامل ہیں، ان کی فلائٹس کے بارے میں کب تک بحالی متوقع ہے۔ حج کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ حج اس سال صرف سعودی عرب کے اندر رہنے والے لوگ ہی کر سکیں گے، لیکن پھر وقت انڈیا اور پاکستان کے لوگ ہیں وہ نہیں آ پائیں گے حج کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی فلائٹس کی بحالی بھی مزید تاخیر نظر آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حج کی بحالی اب فلائٹس کی جو بحالی ہے وہ حج کے بعد ہی ہو، لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس بارے میں، پہلے بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد بھی۔ ابھی انسرٹن سچویشن ہے، اس کے بارے میں جیسے ہی کچھ سرکاری سطح پر اعلان ہوگا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی اسکیجول کی طرف۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت انڈیا کے لیے آج کوچن کے لیے جدہ سے ایک فلائٹ جائے گی SV3572، جدہ سے ممبئی SV968 جائے گی، اور ریاض سے ممبئی کے لیے SV968 جائے گی۔ ریاض سے لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹیں ہیں، ایک گو ایئر کی اور ایک انڈیگو کی فلائٹ ہے۔ اور پاکستان کی فلائٹس کی بات کرتے ہیں تو 2 ریاض سے اسلام آباد کی فلائٹ جائیں گی، اور ایک PIA اور ایک ایئر بلو۔ لاہور کے لیے 3 فلائٹس ہیں، 2 جدہ ایک ریاض سے، اور اس کے علاوہ ملتان کے لیے 2 جدہ سے فلائٹ ہیں، ایک ایئر بلو اور ایک PIA۔ اور پشاور سے ایک فلائٹ جائے گی جدہ سے SV796 جائے گی 4:55 پر، سعودی ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں کچھ کورونا کی بات کرتے ہیں۔ کورونا کے کیسز ایک بار پھر 1000 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں ہفتہ 12 جون کو کورونا کے نئے کیسز ایک بار پھر 1000 سے زیادہ سامنے آئے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1077 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 906 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 16 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7553 ہو گئی ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیاں سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے گرفتار۔ حائل پولیس نے متعدد ٹریفک خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے 2 شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حائل ریجن پولیس کے ترجمان کیپٹن طارق النصار نے کہا کہ گرفتار شدگان عمر کی تیسری دہائی میں ہیں۔ مذکورہ افراد نے ٹائر سکریچنگ، تیز رفتاری اور مخالف سمت میں گاڑی چلانے کے علاوہ کئی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اپنی تمام خلاف ورزیوں کو فخریہ طور پر سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ ویڈیو کی بنیاد پر انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور ابتدائی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ العلا میں کن نئی سعودی اور ہالی ووڈ فلموں کی شوٹنگ ہوگی؟ العلا اور سعودی دارالحکومت ریاض میں فلمائی جانے والی نئی امریکی فلم چیری کی کامیابی نے ہالی ووڈ کے فلم سازوں کی نظریں العلا پر مرکوز کرتی ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق العلا رائل کمیشن بھی ایک فلم تیار کرا رہا ہے جسے العلا کا نام دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے العلا میں ہالی ووڈ اور سعودی فلموں کی عکس بندی کے معاہدے شروع کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے ٹورسٹ ویزوں کے اجراء نے ٹی وی اور فلمی کمپنیوں کے حلقوں میں سعودی عرب سے دلچسپی بڑھا دی ہے۔ العلا فلم کی انتظامیہ نے بتایا کہ جلد ایک اور امریکی فلم کی العلا میں عکس بندی ہوگی۔ ہالی ووڈ کے معروف ستارے اس میں کردار ادا کریں گے، جبکہ 2 سعودی فلمیں العلا میں فلمائی جائیں گی۔ ان میں سے ایک کا نام بین الرومال ہے، اس کے ہدایت کار محمد العطاوی ہوں گے، جبکہ دوسری فلم کا نام نورہ ہے، اس کے ہدایت کار کا نام توفیق الزائتی ہے۔ فلم سازوں کو العلا میں فلمی مناظر کی عکس بندی میں سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ العلا کی تاریخ 2 لاکھ سال پرانی ہے، یہاں 7000 سالہ تمدن کی تاریخ محفوظ ہے۔ العلا کا علاقہ 22500 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔